न्यूज झारखंड आपको बताते चले कि भले ही लोकतंत्र का पर्व लोकसभा का चुनाव अभी भले ही दूर हो, साल भर से ज़्यादा है, चूँकि लोकसभा का चुनाव अप्रैल 2024 में होने वाला है। लेकिन अगर यह कहे तो चुनावी तर्कस से बाणों का छूटना जारी हो गया है। अपने प्रतिद्वंदियों को साधना लोगों ने शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर बाण चलाना शुरू कर दिया और यूँ कहे तो चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। आपको बताते चले कि जहां एक ओर अपने प्रतिनिधियों को साधने के लिए, केंद्रीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए, भले ही यह प्रत्यक्ष रूप से ही हो, लेकिन चुनावी महाभारत शुरू हो गई। एक तरफ जहां राहुल गांधी एक भारत जोड़ो पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ही सही, लेकिन दक्षिण भारत से अपनी एक पदयात्रा को शुरू कर अब दूसरी पदयात्रा जम्मू कश्मीर तक की ओर 3000 की पदयात्रा चला रहे हैं। वह कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से कहे तो यह केंद्र की सत्ता पर कब्जा का अप्रत्यक्ष प्रयास भी कहा जा सकता है। उसी ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों को साधने में लग गई है। और आप देख रहे होंगे कि जहां एक 1.5 माह पूर्व पूर्णिया में अमित शाह, भाजपा के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पूर्णिया में जाकर शेष बचे सीटों पर अपना कब्जा करने, अपने पक्ष में बयान बहाने के प्रयास में भाषण दिया और उसका प्रभाव भी दिखा कि नीतीश कुमार गाहे बेगाहे सत्ता छोड़कर राजद में सट गए। उसी तरह आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी चुनावी बयान कहीं न कहीं बहना शुरू हो गया है। अंडर करंट बयान चल रहा है, भूमिगत लहर चल रही है। आपको बताते चले कि झारखंड के 14 लोकसभा चुनावों में भाजपा जहां 12 पर काबिज है, वहीं 2 लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से बाहर, पिछले चुनाव में बाहर चली गई थी, अभी बाहर है। आपको बताते चले कि संस्थान परिणाम में जहां राजमहल से कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय थॉमस हंसदा के पुत्र विजय हंसदा उस सीट पर कब्जा किए हुए हैं, वहीं झारखंड के दूसरे सीट चाईबासा से पूर्व मुख्यमंत्री और कई घोटालों के सजागता मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा उस सीट को काबिज किए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। उस सीट पर लोग उनको जिताए हुए हैं, आज वही वहां सांसद है। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को ये 2 सीट समेत देश के सभी सीट दिख रहा है। और इतना ही नहीं, अगर राजनीतिक जानकारों की माने, राजनीतिक पंडितों और राजनीतिक विद्वानों की बात माने, तो अमित शाह की यह सोच है कि वे अगले लोकसभा चुनाव में अपने चाहे जिन तर्कसों का प्रयोग करना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी को भी इस धरती पर उतारना संभव हो तो उतार कर उनका प्रयास है कि किसी भी स्थिति में इस बार भाजपा 400 पार के नारा देते हुए उनका प्रयास है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हो और उनकी कई छूटी हुई चुनावी घोषणाएं को वे पूरा कर सके। जैसे भले ही एनआरसी हो, सीएए हो और कई मुद्दा को तो वे पूरा कर चुका है, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, आदि कई मुद्दा को पूरा कर चुका है। वहीं कई मुद्दा में जो अवरोध विपक्ष के रूप में लोग विपक्षी दल कर रहे हैं, उनका काट करने के लिए राजनीतिक गुरु और भाजपा के चाणक्य अमित शाह का प्रयास है कि इस बार 400 से पार करें। और उसी के नीति के तहत बिहार के बाद उन्होंने पहला अपना अप्रत्यक्ष चुनावी दौरा और कोल्हान चाईबासा संसदीय सीट को साधने के लिए जहां रांची में अपना चुनावी बयान बहाया, चुनावी भाषण दिया, प्रतिद्वंदियों को चुनौती दी, वहीं इस बार अब उनका एक प्रयास संस्थानों को साधने के लिए बाबा नगरी पहुंचने का भी है। उनका अंदर ही अंदर प्रयास चल रहा है। बाबा नगरी लोगों की जानकारी माने, राजनीतिज्ञों की जानकारी माने तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह अगले फरवरी माह के किसी भी सप्ताह में
देवघर बाबा नगरी पहुंचेंगे और बाबा नगरी से ही वे चुनावी बयान बहाते हुए संस्थान परगना के एक सीट, क्योंकि संस्थान परगना में 3 सीट है जिसमें 2 सीट भाजपा के कब्जे में है और 1 सीट जो राजमहल है वो विजय हंसदा के कब्जे में है। तो श्री शाह का यह प्रयास होगा कि किसी भी स्थिति में उस सीट को छीना जाए और भाजपा में शामिल किया जाए। अब देखना है कि उनके चुनावी या योग है कि अभी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी तरकसों का बाण कितना असर करता है। संस्थान परगना समेत झारखंड के क्या 14 सीटों पर वे कब्जा कर पाते हैं, या तो चुनावी गर्व की बात है, चुनावी समय के बाद पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन उनका जो चुनावी चाणक्य या भाजपा के राजनीतिक चाणक्य का जो प्रयास है कितना रंग लाता है, यह समय पर पता चलेगा। मैं न्यूज मकरांत गोपाल शर्मा, धन्यवाद।